हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी स्टडी में व्यस्त होंगे। तो हम पढ़ रहे थे राजस्थान का साहित्य। स्टार्ट करते हैं। नारायण सिंह भाटी। नारायण सिंह भाटी की रचना है ओलियू बरसोड़ा डिंगोड़ा डूंगर लांगिया परवीर मीरा दुर्गादास राठौड़ सांझ मिनक ने समझाणो दोरो है। सांझ मिनक ने समझाणो दोरो है। आगे है अन्नाराम सुदामा। अन्नाराम सुदाम की रचना है महकती काया मुड़कती धरती आंधे ने आख्या और पिरोल में कुत्ती भी आई। अब है अर्जुन देव चारण की रचना है रिंद रोई और बोल मारी मिचली इतो पानी। रिंद रोई और बोल मारी मिचली इतो पानी। आगे है चंद्र प्रकाश देवल की रचना है कावड़ और पागी। कावड़ और पागी। अब है मध्यकालीन साहित्य जिसमें मूणोद नैणसी ये जोधपुर राज्य में दीवान पद पर कार्यरत थे। जोधपुर राज्य में दीवान पद पर कार्यरत थे और जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के दरबारी विद्वान थे। जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के दरबारी विद्वान थे। जसवंत सिंह प्रथम और नैणसी के मध्य मतभेद हो जाता है जब जसवंत सिंह नैणसी को जेल में डाल देते हैं और जेल में ही कर्ज से परेशान होकर नैणसी आत्महत्या कर लेता है। अब है मुंशी देवी प्रसाद ने देखो मूणोद नैणसी मुंह से याद रखना। मुंशी देवी प्रसाद ने मूणोद नैणसी को मारवाड़ या राजपुताने का अबुल फजल कहा है। तो ऐसे क्वेश्चन आता है राजस्थान का अबुल फजल किसे कहते हैं, तो किसको कहते हैं, मूणोद नैणसी को कहते हैं। ये किसने कहा है, मुंशी देवी प्रसाद ने कहा है। डॉक्टर कन्नूगो ने मूणोद नैणसी को अबुल फजल से भी ज्यादा भाग्यशाली बताया है। अबुल फजल से भी ज्यादा भाग्यशाली बताया है। अब है मूणोद नैणसी के ग्रंथ। नैणसीरी ख्यात ये राज्य की सबसे प्राचीन व सबसे प्रमाणिक ख्यात है। राज्य की सबसे प्राचीन और प्रमाणिक ख्यात है। इसमें मारवाड़ के साथ साथ उनके आसपास की रियासतों काठियावाड़ व बुंदेलखंड का भी वर्णन है। इसको पूरा किया था मुरारीदान ने किया था और मुरारीदान कौन था, नैणसी का पुत्र था। अब है इस ग्रंथ में है वर्ण का प्रयोग नहीं हुआ। इस ग्रंथ में है वर्ण का प्रयोग नहीं हुआ है। इस ग्रंथ की तुलना अबुल फजल के ग्रंथ अकबरनामा से की गई और इस ग्रंथ में अग्निकुंड सिद्धांत का समर्थन किया गया। इसमें अलाउद्दीन खिलजी का जालोर आक्रमण का कारण फिरोजा व वीरमदेव के प्रेम प्रसंग को माना गया है। नैणसीरी ख्यात। आगे है दूसरा ग्रंथ है मारवाड़ प्रगनारी विगत। इसमें मारवाड़ के 6 प्रगनों की शासन व्यवस्था, कृषि प्रणाली और जनगणना के साक्ष्य मिले हैं। जाति आधारित जनगणना के सर्वप्रथम साक्ष्य हमें इसी ग्रंथ से मिले। कौन से ग्रंथ से, मारवाड़ प्रगनारी विगत। इस ग्रंथ की तुलना अबुल फजल के इस ग्रंथ की तुलना कौन सा ग्रंथ, मारवाड़ प्रगनारी विगत। मारवाड़ प्रगनारी विगत की ग्रंथ की तुलना अबुल फजल के ग्रंथ आईन अकबरी से की जाती है। इस ग्रंथ को मारवाड़ या राजपुताने का गजेटियर कहते हैं। मारवाड़ या राजपुताने का गजेटियर कहते हैं। अब है पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज राठौड़ बीकानेर के शासक कल्याणमल राठौड़ के पुत्र थे तथा अकबर के दरबारी विद्वान थे। अकबर ने इनको गागरोन की जागीरी दी थी और एलपी टोसीटोरी ने इनको डिंगल का हेरोज कहा। किसको, पृथ्वीराज राठौड़ को एलपी टोसीटोरी ने डिंगल का हेरोज कहा और कन्हैया लाल सेठिया ने अपने प्रथम ग्रंथ पातल व पीतल में पीतल नाम से संबोधित किया। किसको, पृथ्वीराज राठौड़ को पीतल नाम से संबोधित किया। अब है इनके ग्रंथ, पृथ्वीराज राठौड़ के ग्रंथ वेली कृष्ण रुक्मणीरी। इस ग्रंथ की तुलना इन्होंने इस ग्रंथ की रचना इन्होंने गागरोन दुर्ग में रहते हुए उत्तरी मारवाड़ी में की। यह डिंगल साहित्य है। वेली कृष्ण रुक्मणीरी ग्रंथ है, डिंगल साहित्य है, श्रृंगार रस का प्रेम काव्य है। इसमें भगवान श्री कृष्ण व रुक्मणी के विवाह प्रसंग वर्णन है। इस ग्रंथ को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है, एलपी टोसीटोरी को जाता है और कवि दुर्सा आडा ने इस ग्रंथ को 5वां वेद, कौन सा ग्रंथ, वेली कृष्ण रुक्मणीरी ग्रंथ को 5वां वेद व 19वां पुराण कहा है और कर्नल जेम्स टोड ने इस ग्रंथ को 10,000 घोड़ों से भी के बल से भी ज्यादा शक्तिशाली बताया है। अब है
पृथ्वीराज राठौड़ की अन्य रचनाएं: गंगा लहरी, दसम, भागवतरा दूहा, ठाकुर जीरा दूहा और कल्लाजी रायमलोद के मरसिए। यह है पृथ्वीराज राठौड़ के रचनाएं। तो कल हम पढ़ेंगे कवि दुर्सा आडा और अन्य जो रह गए हैं जो विद्वान। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।